न्यूयॉर्क में अमरीकी तारीख रकम हो गई जब ज़ोरान ममदानी पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हुए। उनके हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को साबिक सदर ट्रंप की हिमायत भी कामयाबी न दिला सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में ममदानी ने कहा कि वो करप्शन के कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की आवाम ने बता दिया है कि अब ताकत सिर्फ अमीरों के हाथ में नहीं। ज़ोरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। मैं मुसलमान और डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ और इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ। उन्होंने मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और यूनियंस के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार किया। ममदानी ने कहा कि आज की रात से न्यूयॉर्क एक मुहाजिर की क़यादत में आगे बढ़ेगा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इन्हें 50.4% जबकि उनके हरीफ कौमों को 41.6% वोट मिले। ज़ोरान ममदानी को हर रंग, नस्ल और मज़हब के अफराद ने वोट दिया। उनके इंतखाबी मंशूर में किरायों में इजाफे की रोकथाम, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर की ज़ेर इंतज़ाम ग्रॉसरी स्टोर्स जैसे वादे शामिल थे जिन्होंने तरक्की पसंद वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो मारूफ फिल्म साज साबरा नायर और माहिर तालीम प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहिबजादे हैं। ज़ोरान ममदानी 2018 में क्वीन से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। वो तारिकीन वतन और कम आमदनी वाले तबकात के हामी समझे जाते हैं। साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली और ममदानी को मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका लगा क्योंकि वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब हुए। इमिगल स्पेनबर्ग वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हुई जबकि मिकी शेरियल न्यू जर्सी की पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर बन गईं। वर्जीनिया में गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गईं जो पहली भारतीय नसाद मुसलमान नायब गवर्नर बनी। रियासत न्यू जर्सी की शहर जर्सी सिटी में पाकिस्तानी नसाद मौसब अली मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो लाहौर में पैदा हुए और 2000 में वालदैन के साथ अमेरिका मुंतकिल हुए। इनके वालिद को नौकरी से निकाला गया और वालदा को हिजाब पहनने पर तासुब का निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की शिकस्त की 2 वजूहात बयान की। उनका कहना था कि एक वजह बैलेट पर इनका नाम ना होना और दूसरी शटडाउन थी। ट्रंप ने आइंदा इंतखाबात में डाक के जरिए वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का अंदिया दिया। न्यूयॉर्क के मेयर इंतखाबात से किबल कदामत पसंद यहूदियों ने ज़ोरान ममदानी की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर ममदानी हारे तो सिहोनियत जीत जाएगी। उन्होंने न्यूयॉर्क के अवामिल से अपील की कि वो इसराइल और असर रसूख के खिलाफ लड़ने के लिए ममदानी को वोट दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़ोरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अगले साल PIA की निचकारी मुकम्मल हो जाएगी जबकि 3 डिस्कोज़ की निचकारी पर भी काम जारी है। रिकॉर्ड एक मनसूबा 2028 में फ़ाल होगा जिसे $28 अरब की बरामदात मुतवक्का हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस तैयार करेगा और इस्लाहात ताजरों की मशावरत से की जाएंगी। कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स के एहतजाज पर इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात की पेशकश की है और ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया मामला बातचीत के ज़रिए हल करना चाहती है। तर्जुमान साहब के मुताबिक कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं हैं बल्कि तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही तैयारे क्लियर किए जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। किबल अज़ीं तनख्वाहें ना बढ़ाने और इंतज़ामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बाइस 7 परवाज़ें मनसूख हुई जबकि मुल्क भर में 39 परवाज़ों की आमद व रवानगी में ताख़ीर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक मामलात पर बातचीत की। अमीर कतर ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान खित्ते के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। सदर जरदारी ने दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़ दी। अमीर कतर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को खुश आइंदा करार देते हुए कहा कि कतर को पाकिस्तान की कामयाबियों पर फ़ख्र है। सदर जरदारी ने दोहा में चीन के नायब सदर से भी मुलाकात की। इस मौके पर CPEC मनसूबों के कामयाब नफाज पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीनी नायब सदर ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुम्मे को सैनेट इजलास में पेश किया जाएगा। इम्कान है कि यह बिल आइंदा हफ्ते मंजूर कर लिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि तरमीम पैराशूट के जरिए नहीं लाई जा रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मौका पर पहुँच चुकी हैं। दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने सेनेटर आज़म सवाती को मुतनाज़ा ट्वीट से मुतल्लिक 2 मुकदमात से बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। मुकदमात पीका एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को उम्रे के लिए बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने उन्हें इजाज़त दी थी मगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया। लाहौर में मौसमी तब्दीली के बायस फ़िज़ाई मेयार में बेहतरी आई है।
कई दिनों बाद लाहौर आलमी आलूदा शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 166 रिकॉर्ड किया गया। माहौलियाती महकमे के मुताबिक बहावलपुर 400, मुल्तान 297 और डेरा गाजी खान 222 AQI के साथ सैर फहरिस्त हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने शहरियों से क्लीन एंड ग्रीन पंजाब विजन में हुकूमत का साथ देने की अपील की। वादिया कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बेसर में रात से फंसे सयाहों को नारान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बेसर में 150 से ज़ायद सयाह और 50 के करीब गाड़ियां फंस गई थीं। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत के अतराफ वक्फे से बर्फबारी जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फ्यूचर सुमित से खिताब में कहा कि चंद साल पहले कराची में एक नौजवान मेयर मुंतखब हुआ और आज न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुना है। उन्होंने कहा कि तब्दीली का आगाज़ कराची से हुआ और अब ये न्यूयॉर्क तक पहुँच गई है। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में ज़ोरान ममदानी को मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों की भरपूर हिमायत हासिल रही। एग्जैक्ट पोल्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 61% वोट उनके हक में पड़े। स्याह फार्म वोटर्स में 52%, हस्पानवी वोटर्स में 40%, जबकि सफ़ेद फार्म वोटर्स में 44% ने ममदानी को तरजीह दी। नौ मुंतखब मेयर ज़ोरान ममदानी की कामयाबी पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खुशी का इज़हार किया और उन्हें मुबारकबाद दी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ममदानी ने अमरीकी सियासी तारीख का बड़ा अपसेट कर दिखाया। उन्होंने साबित किया कि वर्किंग क्लास की हुकूमत बन सकती है। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी नौ मुंतखब मेयर को मुबारकबाद दी और कहा कि लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जीत गई। नौ मुंतखब मेयर ज़ोरान ममदानी की एहलिया रामा दवाजी ने शोहर की इंतखाबी मुहिम में नुमाया किरदार अदा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा दवाजी ने ममदानी की मुहिम के पोस्टर्स और लोगोस खुद डिज़ाइन किए। ममदानी ने कहा कि रामा न सिर्फ एक बेहतरीन एहलिया बल्कि बाकमाल आर्टिस्ट भी हैं। करीबी हलकों ने रामा दवाजी को गैर मामूली और मुतासर कुन शख्सियत करार दिया और उन्हें असर हाजिर की लेडी रेहाना कहा। रामा टेक्सास में पली बढ़ी, दुबई में तालीम हासिल की और 4 साल केवल न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। इसराइल के वजीर बराए तारिक वतन ने न्यूयॉर्क के नौमत के मेयर ज़ोरान ममदानी को हमास का हामी करार दिया। उन्होंने कहा कि वो शहर जो आज़ादी की अलामत था अब उसकी चाबियां एक हमास पोर्टर के हवाले कर दी गई। वजीर ने कहा कि ममदानी के ख्यालात उन शिदत पसंदों से मुख्तलिफ नहीं जिन्होंने 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड्स और दस्तावेज़ात के मामला तेज़ी से निपटाने की हिदायत की। लाहौर के नादरा सेंटर, फहद टाउन और पासपोर्ट ऑफिस शालीमार में शहरियों के मसाइल सुने। मोहसिन नकवी ने अमले को हिदायत दी कि शहरियों को किसी मुश्किल का सामना ना हो और पासपोर्ट और दस्तावेज़ात की तरसील मुकर्रर मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। FIA हुकाम के मुताबिक दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाने के लिए क्लियरेंस लेना होगी। जो शख्स कभी बैरून मुल्क नहीं किया और सिंध से ताल्लुक नहीं रखता उसे रोक लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक एजेंट्स दीगर सूबों के लोगों को धोखे से बैरून मुल्क ले जाकर कश्तियों में सवार कर देते हैं। इसलिए पंजाब, KP और दीगर सूबों के अफराद की सख्त स्क्रीनिंग होगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज़ी से काम जारी है। ई चलान का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि बाज़ सियासी जमातें इस निज़ाम पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन हुकूमत का मकसद शहरी नज़्म बेहतर बनाना है। साथ ही शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी और 27वीं आईनी तरमीम पर भी मशावरत होगी। वज़ीर IT शहज़ादी फातिमा ने कहा कि जनूबी एशिया में डिजिटलाइजेशन के लिए नए अहदाफ तय करना होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में जनूबी एशियाई ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर ने बताया कि हुकूमत जल्द 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी और नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी पर काम जारी है। पंजाब भर की फील्ड मिल्स में गंदम को मुर्गी के दाने के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए 30 रोज़ की तौसीक़ का फैसला किया है। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की सप्लाई को मुतासर होने से बचाने के लिए किया गया है। फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। पाबंदी का इतलाक़ 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। मीरपुर खास में सरकारी ज़मीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी और हेरा फेरी के इल्ज़ामात पर वज़ीर आराज़ी सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबादी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है जो 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी की शिकायत सामने आई थी, जबकि एक मुख्तियार कार समेत 4 रेवेन्यू एहलकार मुअत्तल किए जा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने निजी कुरियर कंपनी को सारिफ का गुमशुदा मोबाइल फ़ोन और 45,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने कुरियर कंपनी की कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। सारिफ ने लाहौर मोबाइल भेजा था जो तरसील के दौरान गुम हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में गैस लीकेज से होने वाले धमाके में जख्मी 19 साला नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज़ AC कंप्रेसर की मरम्मत के दौरान धमाके से 13 अफराद जख्मी हुए थे, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई।
लाहौर में घरों में डकैतियां करने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान से लूटे गए जेवरात, नकदी और असलहा बरामद हुआ। इसी तरह ऑनलाइन ख़रीदारी पर जाली डिस्काउंट देकर शहरियों को लूटने वाले 3 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िला बशीन में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असले की नुमाइश, 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इज्तिमाआत, रैलियों और धरनों पर 15 रोज़ के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। सिख मज़हब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का जन्मदिन गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में अकीदत व एहतराम से मनाया गया। वफाकी और सूबाई नुमाइंदों समेत दुनिया भर से आए ज़ायरीन ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि बाबा गुरु नानक की तालीमात इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम देती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की रोशन मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बाबा गुरु नानक को इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत का अलमबरदार करार दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज रात साल का दूसरा सुपर मून देखा जाएगा, जो मामूल से 16% ज़्यादा रोशन होगा। चांद ज़मीन के करीब होने की वजह से 79% बड़ा नज़र आएगा। साल का तीसरा सुपर मून दिसंबर में दिखाई